स्वागत है। कभी सोचा है कि क्या असुरक्षा में भी कोई समझदारी छिपी हो सकती है? हम सब सुरक्षा चाहते हैं, निश्चितता चाहते हैं। खासकर आज की दुनिया में सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या हो अगर यही सुरक्षा की तलाश हमें और ज्यादा बेचैन कर रही हो? ये एक बड़ा सवाल है। आज हम एलन वॉट्स की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब द विजडम ऑफ इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा का विवेक, इसकी कुछ विचारों पर गौर करेंगे। बिल्कुल। ये किताब 1951 में आई थी, लेकिन आज भी उतनी ही शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। सही कहा। समय के साथ इसकी अहमियत कम नहीं हुई। वॉट्स कमाल के विचारक थे। हाँ, उन्होंने पूर्वी दर्शन, खासकर ज़ेन बौद्ध धर्म की गहरी बातों को पश्चिमी दुनिया के लिए कितना आसान बना दिया। जी, उनका समझाने का तरीका बहुत अनूठा था। तो आज हम वॉट्स के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि ये चिंता आखिर आती कहाँ से है। हमारा ये जो मैं है, जिसे हम अपना स्व या ईगो कहते हैं, कहीं वो एक भ्रम तो नहीं? अच्छा पॉइंट है। और सबसे जरूरी, इस वर्तमान क्षण में जीने का असल मतलब क्या है? हमारा इरादा है कि इस किताब से वो जरूरी बातें निकालें, वो इनसाइट्स जो शायद हमें सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका दें। बिल्कुल। और वॉट्स हमें हमारी आम धारणाओं पर, गहरी धारणाओं पर सवाल उठाने की चुनौती देते हैं। उनका मूल तर्क यही है कि भाई सच्ची शांति और समझ वो तभी मिल सकती है जब हम सुरक्षा की अपनी जबरदस्त पकड़ थोड़ी ढीली कर दें। पकड़ ढीली कर दें। हाँ, और जीवन की इस स्वाभाविक अस्थिरता को, इस अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखें। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, हम देखेंगे कि ये विचार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ते हैं। तो चलिए सोच की परतों को खोलते हैं। वॉट्स बात शुरू करते हैं उस एहसास से जिसे वो चिंता का युग कहते हैं। एज ऑफ एंजाइटी। एज ऑफ एंजाइटी। हाँ, हमें अक्सर लगता है ना कि हम इतिहास के किसी बहुत ही ज्यादा असुरक्षित दौर में जी रहे हैं। पुरानी मान्यताएं, परिवार, समाज, धर्म, लगता है सब हिल रहा है। हाँ, ये फीलिंग तो आती है। पर क्या वाकई हमारा युग पहले से ज्यादा असुरक्षित है, या ये बस हमारा एहसास है? देखिए, वॉट्स का नजरिया यहाँ काफी अलग है। वो कहते हैं कि असुरक्षा तो जीवन का हिस्सा हमेशा से रही है। अच्छा। हाँ, गरीबी, बीमारी, लड़ाई, मौत, ये सब कोई नई चीजें तो है नहीं। हाँ, ये तो है। शायद पहले धर्म और ईश्वर पर जो विश्वास था, वो लोगों को इस असुरक्षा के साथ जीने में मदद करता था, एक तरह का सहारा देता था। ओके। लेकिन विज्ञान के आने से और सवाल पूछने की प्रवृत्ति बढ़ने से वो पारंपरिक सहारा कमजोर पड़ गया है। विज्ञान ने उस सहारे को हटा दिया? एक तरह से। विज्ञान की नजर में ईश्वर का विचार वो तार्किक रूप से जरूरी नहीं लगता। इससे एक तरह का अज्ञेयवाद, एग्नोस्टिसिज्म पैदा होता है। ये मानना कि ईश्वर के होने या ना होने के बारे में निश्चित रूप से जानना शायद संभव ही नहीं है। और इस खालीपन को भरने के लिए, जैसा वॉट्स इशारा करते हैं, या तो नए मिथक आ जाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी राजनीतिक विचारधाराएं, बिल्कुल, या फिर लोग बस पल भर के सुख, भागती हुई खुशियों के पीछे दौड़ने लगते हैं, जिसे वॉट्स ऊंचे जीवन स्तर का नशा कहते हैं। हाँ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का नशा, लगातार और ज्यादा उत्तेजना, स्टिमुलेशन की तलाश, जो असल में हमें अंदर से और सुन्न बना रही है। एग्जैक्टली। और असंवेदनशील भी। ये एक अंतहीन चक्कर जैसा लगता है। उबाऊ काम करो ताकि महंगी मौज मस्ती खरीद सको, जो फिर और ज्यादा उबाऊपन की तरफ ले जाती है। यही वॉट्स एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार लाते हैं, जिसे वो विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट। विपरीत प्रयास का नियम, ये क्या है? उनका तर्क है, और ये हमारी कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ जाता है, कि आप जितनी ज्यादा सुरक्षा खोजेंगे उतनी ही ज्यादा असुरक्षित महसूस करेंगे। क्या? ये तो उल्टा हुआ। हाँ, जैसे पानी में बचने के लिए हाथ पैर मारने से हम और जल्दी डूबते हैं। हाँ। वैसे ही सुरक्षा को कसकर पकड़ने की कोशिश हमें और बेचैन करती है। असल में सुरक्षा की इच्छा और असुरक्षा का एहसास, ये एक ही चीज के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। बिल्कुल। और खुद को बचाने के लिए हम जो दीवारें खड़ी करते हैं वर्ग, धर्म, राष्ट्र के नाम पर, वो अंत में और ज्यादा बंटवारा और असुरक्षा ही पैदा करती हैं। हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल तो है कि सुरक्षा की चाह ही असुरक्षा लाएगी। हाँ। और वॉट्स ये भी कहते हैं कि ये समस्या सिर्फ बाहर की दुनिया की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसकी जड़ें हमारे अंदर हैं। समय को लेकर हमारी सोच में है, हमारी पुरानी यादें और भविष्य की चिंताएं। सही। हम भविष्य की गारंटी चाहते हैं जो कभी मिल ही नहीं सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती। और इस चक्कर में जो अभी है, जो वर्तमान क्षण है, उसका अनुभव ही नहीं कर पाते।
वो उदाहरण देते हैं ना उस आदमी का जिसका 2 हफ्ते बाद ऑपरेशन होना है। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। अभी उसे कोई तकलीफ नहीं, सब ठीक है, पर आने वाले ऑपरेशन का डर उसके आज के सारे सुख छीन लेता है। उसका दिमाग भविष्य में अटका है। बिल्कुल। हम अतीत की यादों और भविष्य की योजनाओं और डर में इतने खोए रहते हैं कि वर्तमान जो एकमात्र वास्तविक समय है हमारे हाथ से फिसलता जाता है। यही से वॉट्स एक और गहरे मुद्दे पर आते हैं, हमारे अपने अंदर का विभाजन। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हाँ, अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे एक मैं है जो सोचता है, महसूस करता है, योजना बनाता है, और एक मेरा शरीर या मेरा अनुभव है जो इस दुनिया का प्रकृति का हिस्सा है, जो बदलता है, बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है, वगैरह वगैरह। ओके, आई और मी। और मजे की बात यह है कि ये सोचने वाला मैं अक्सर इस अनुभव करने वाले मुझसे खुश नहीं रहता। उसे सुधारना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। हाँ, ये संघर्ष तो चलता ही रहता है अंदर। पर वॉट्स के अनुसार ये बंटवारा ही सबसे बड़ा भ्रम है। भ्रम कैसे? ये खासकर हमारी याददाश्त और भाषा की वजह से पैदा होता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे विचार और शब्द सिर्फ प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, असलियत नहीं। जैसे पैसे का उदाहरण आपने दिया था। हाँ, पैसा सिर्फ दौलत का प्रतीक है, उसे खाया या पहना नहीं जा सकता। शब्द स्थिर होते हैं, जैसे नदी शब्द हमेशा नदी ही रहता है, लेकिन असल नदी तो हर पल बदल रही है ना? हाँ, बिल्कुल। हम इन स्थिर प्रतीकों को ही सच मान बैठते हैं और अपने बदलते हुए अनुभवों से एक दूरी बना लेते हैं। और इसी वजह से हमने इस मैं को एक पक्की स्थायी पहचान दे दी है, जैसे कि हम कोई अलग फिक्स्ड चीज हो जो जीवन के इस बहाव से बाहर खड़ी है। एग्जैक्टली। लेकिन वॉट्स यहाँ एक बहुत मौलिक सवाल उठाते हैं, क्या अनुभव से अलग कोई अनुभव करने वाला भी होता? गहरा सवाल है। जैसे क्या आप कोई वाक्य पढ़ते हुए ठीक उसी पल खुद को पढ़ते हुए सोच सकती हैं? नहीं, सोचने के लिए पढ़ना रोकना पड़ेगा। हाँ, आप देखेंगे कि ऐसा करने के लिए आपको पढ़ना छोड़कर ये सोचना पड़ेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। एक विचार को छोड़कर दूसरे पर जाना होगा। सही कहा, हर पल में सिर्फ अनुभव होता है, कोई अलग स्थायी मैं नहीं मिलता जो उस अनुभव को दूर से देख रहा हो। पर जब हम कहते हैं मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि अच्छा लगना मौजूद है। ये मतलब नहीं कि एक अलग मैं है जिसे अच्छा लग रहा है। वॉट्स कहते हैं कि मैं और वर्तमान अनुभव एक ही हैं, अलग नहीं। अच्छा, मैं और अनुभव एक ही हैं? हाँ, और जैसे ही ये समझ आता है कि यह अलग स्थायी मैं सिर्फ एक विचार है, एक भ्रम है, तो ये भी साफ हो जाता है कि स्थायी सुरक्षा या निश्चितता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उसे पाने वाला कोई स्थायी मैं है ही नहीं। वाह! चीन के एक ऋषि की कहानी है ना? हाँ, सुनाइए। जिसका शिष्य कहता है, गुरुजी, मेरा मन बहुत बेचैन है, इसे शांत कर दीजिए। गुरु कहते हैं, ठीक है, अपना मन मेरे सामने लाओ, मैं उसे शांत कर दूंगा। शिष्य बहुत कोशिश करता है, पर उसे अपना मन कहीं मिलता ही नहीं। वो वापस आकर कहता है, गुरुजी, मुझे मेरा मन नहीं मिल रहा। गुरु मुस्कुरा कर कहते हैं, देखो, तुम्हारा मन शांत हो गया। क्या बात है! तो अगर सुरक्षा भविष्य में नहीं है और ये अलग मैं भी एक भ्रम है, तो फिर रास्ता क्या है? समाधान कहाँ मिलेगा? यही वॉट्स शरीर के अपने विवेक और वर्तमान क्षण की जबरदस्त शक्ति की ओर इशारा करते हैं। शरीर का विवेक मतलब? हम अक्सर अपने शरीर की सहज बुद्धि को नजरअंदाज करके सिर्फ दिमाग पर, सोच विचार पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। हाँ, ये तो करती हूँ मैं। दिमाग ही सब कुछ है, ऐसा लगता है। हाँ, और ये सिर्फ दिमाग पर जोर देना अतृप्त इच्छाओं को जन्म देता है। वॉट्स कहते हैं कि हम पेट से नहीं, दिमाग से खाते हैं। अच्छा। पेट भर गया, पर दिमाग कहता है थोड़ा और। हाँ, होता है ऐसा। सुख पाने की लगातार चिंता और कोशिश हमें असल में सुख के प्रति असंवेदनशील बना देती है। हम भविष्य के किसी काल्पनिक अमूर्त सुख के पीछे भागते रहते हैं और वर्तमान की ठोस वास्तविक अनुभूति को खो देते हैं। इसे वॉट्स दिमागी अर्थव्यवस्था का दुष्चक्र कहते हैं। हाँ, मेंटल इकोनॉमी का दुष्चक्र। और ज्यादा उत्तेजना की जरूरत पड़ती है, जिससे और इच्छाएं जगती हैं और अंत में हाथ लगती है और ज्यादा निराशा। तो इससे निकले कैसे? वॉट्स जागरूकता, अवेयरनेस पर जोर देते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है जो भी अनुभव हो रहा है उसे बस देखना और महसूस करना, जैसा वो है वैसा ही। हाँ, बिना जजमेंट के, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उसे कोई नाम दिए, बिना उससे लड़ने की कोशिश किए। ये कोई खास तकनीक नहीं, बस जैसे आंखें खोलकर साफ साफ देखना। बिल्कुल। आमतौर पर जब हमें दर्द, डर या बोरियत महसूस होती है तो हम फौरन उसे एक लेबल दे देते हैं। हाँ, मैं डर रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ।
तो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ने लगते हैं। वॉट्स का कहना है कि यही लड़ाई, यही प्रतिरोध, रेजिस्टेंस हमारे तनाव और दुख को कई गुना बढ़ा देता है। तो क्या करें? उनका सुझाव क्रांतिकारी है। डर से भागो मत, डर बन जाओ। डर बन जाओ मतलब? उस एहसास को पूरी तरह महसूस करो। जब ये प्रतिरोध हटता है तो मन उस दर्द या डर को सोख लेता है, जैसे जूडो का खिलाड़ी गिरने की ताकत का इस्तेमाल करता है। या वो विलो पेड़ वाला उदाहरण? हाँ, या विलो का पेड़ बर्फ के वजन से झुककर उसे गिरा देता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। तब दर्द सिर्फ एक एहसास रह जाता है, कोई समस्या नहीं। वॉट्स इसे अद्भुत क्षण, मार्वेलस मोमेंट कहते हैं। वो पल जब सिर्फ अनुभव ही सब कुछ होता है, न अतीत की याद, न भविष्य की चिंता। जीवन का अर्थ किसी दूर के लक्ष्य में नहीं, बल्कि हर पल के इस नृत्य में ही है। जैसे संगीत का मजा हर सुर में है, सिर्फ आखिरी नोट में नहीं। हाँ, या नाचने का आनंद हर कदम में है, सिर्फ आखिरी पोज में नहीं। बिल्कुल यही है वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना, जहां जीवन का पूरा अर्थ इसी पल में सिमटा हुआ है, फैला हुआ है। और जब मन इस तरह बटा हुआ नहीं होता, जब मैं और मेरा अनुभव एक हो जाते हैं, तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। कैसे? वॉल्ट्स कहते हैं कि तब हम दुनिया को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक जैविक एकता, एक ऑर्गेनिक यूनिटी के रूप में महसूस करने लगते हैं। ये सिर्फ एक किताबी विचार नहीं रहता, बल्कि एक गहरा भीतरी एहसास बन जाता है कि मैं और ये ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है। जैसा वॉट्स लिखते हैं, मैं वही हूं जो मैं जानता हूं। अच्छा। सड़क के उस पार दिखने वाले घर का एहसास उतना ही मेरा है जितना मेरे पैर में होती खुजली या मेरे दिमाग में आता कोई विचार। ये समझ हमारे अहंकार और अकेलेपन की भावना को जड़ से मिटा देती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ घुल मिलकर एक हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। ये एकता और अनेकता को एक साथ देखना है। जैसे शरीर एक है, पर उसके हाथ, पैर, आंखें भी हैं, और दोनों बातें सच हैं। ओके, तो इस बदली हुई समझ का हमारी नैतिकता, हमारे सही गलत के पैमाने पे क्या असर पड़ता है? वॉल्स पारंपरिक नैतिकता की आलोचना करते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि ये नियमों, आदेशों और सजा या इनाम के डर पर टिकी होती है। और ये अंदर से नहीं आती? नहीं, ये थोपा हुआ व्यवहार है, स्वतंत्र नहीं। और वो ये भी तर्क देते हैं कि ज्यादातर जिन्हें हम बुरे काम कहते हैं, वो इसी बटे हुए मन से पैदा होते हैं। कैसे? उस अलग असुरक्षित मैं को बचाने या संतुष्ट करने की जरूरत से ज्यादा कोशिशों से। जैसे शराब या जुए की लत, ये अक्सर अंदर की बेचैनी और असुरक्षा से भागने के तरीके बन जाते हैं। यहाँ तक कि अच्छा बनने की कोशिश भी एक जाल हो सकती है। बिल्कुल। अगर आप डर की वजह से बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश भी डर का ही एक रूप है। अगर आपका अहंकार चोट खाया हुआ है और आप विनम्र बनने का दिखावा कर रहे हैं, तो वो सच्ची विनम्रता नहीं। संत बनने की कोशिश आपको आध्यात्मिक अहंकार में फंसा सकती है। बिल्कुल, ये तो उल्टा फंसाने वाली बात हुई। तो फिर सच्ची नैतिकता क्या है? वॉट्स रचनात्मक नैतिकता की बात करते हैं, जो नियमों से नहीं आती। नहीं, बल्कि प्रेम से निकलती है। और ये प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि मन की वो एकात्मक अवस्था है जो तब जाहिर होती है जब मन ये देख लेता है कि खुद से प्रेम करने की कोशिश बेकार है, क्योंकि प्रेम करने के लिए कोई अलग स्व है ही नहीं। वाह! ऐसा प्रेम दूसरों के लिए नियम और सुरक्षा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता चाहता है। ये एक ऐसी नैतिकता है जो हर स्थिति के प्रति संवेदनशील होती है, जो नियमों की लकीर पीटने के बजाय समझ और एकात्मता के भाव से काम करती है। तो ये अंदर से आती है। हाँ, बाहर से थोपी नहीं जाती। और आखिर में वॉट्स धर्म और अध्यात्म के पुराने विचारों को भी एक नए नजरिए से देखने का सुझाव देते हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है। उन्हें आंख बंद करके मानने या खारिज करने की बजाय उन्हें वर्तमान अनुभव के मान्य प्रतीकों के रूप में देखने का। क्या हुआ था, क्या होगा। हाँ। जबकि धर्म का असली सरोकार वॉट्स के अनुसार वर्तमान क्षण से है। वर्तमान क्षण से कैसे? धार्मिक प्रतीक जैसे ईश्वर, स्वर्ण, नरक, अनंत जीवन, वो कहते हैं ये भविष्य की बातें नहीं, बल्कि हमारे इसी क्षण के अनुभव के काव्यात्मक या चित्रमय वर्णन है। अच्छा, जैसे? अलौकिक, सुपरनैचुरल, वो वास्तविकता है जिसे हमारे दिमाग ने अभी तक परिभाषाओं और खांचों में नहीं बांटा है। जबकि प्राकृतिक, नेचुरल, वो दुनिया है जिसे हमने वर्गीकृत कर लिया है, जिसे हमने नाम दे दिए हैं। तो अगर इस नजरिए से देखें तो अनंत जीवन का मतलब हमेशा हमेशा तक जीते रहना नहीं है। नहीं, बल्कि ये गहराई से महसूस करना है कि ये वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है, यही अनंत है। वाह! ये पल स्वर्ग का द्वार है,
क्योंकि इसमें उस बटे हुए मैं के लिए कोई जगह नहीं जो अतीत और भविष्य में भटकता रहता है। और नर्क? वो आत्म प्रेम और आत्मचेतना का अंतहीन चक्कर है, जिसमें मैं खुद को बचाने और खुद के बारे में सोचने में ही फंसा रहता है। तो वो जो कहा जाता है कि ईश्वर को जानने के लिए स्वयं को छोड़ना पड़ता है। वॉट्स के लिए इसका सीधा मतलब है ये महसूस करना कि छोड़ने के लिए कोई अलग स्व है ही नहीं। जैसा किसी ने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। ये समझ हमें अहंकार के बोझ से, उस झूठे मैं के बोझ से आजाद करती है। अंत में वॉट्स कहते हैं कि विज्ञान भी अपनी खोज की सीमाओं पर पहुंचकर ये मानने लगा है कि जहां ज्ञान खत्म होता है वहां आश्चर्य, वंडर शुरू होता है। सही। जब मन खुद अपने ही पीछे भागना बंद कर देता है, जब वो पूरी तरह से वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाता है, तो वॉट्स के अनुसार वही जीवन का चमत्कार है, वही असली विवेक है, वही असुरक्षा का विवेक है। तो एलन वॉट्स हमें एक बहुत ही अलग, शायद शुरू में असुविधाजनक लगने वाला निमंत्रण देते हैं असुरक्षा को स्वीकार करने का, गले लगाने का, अलग मैं के भ्रम को पहचानने का और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने का। ये उस पारंपरिक रास्ते से एकदम अलग है जिसके हम सब आदी हैं। हाँ, ये रास्ता यकीनन आसान नहीं लगता, क्योंकि हमारी सारी परवरिश, सारी कंडीशनिंग भविष्य की योजना बनाने और खुद को सुरक्षित महसूस कराने के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। लेकिन वॉट्स का तर्क बेहद मजबूत है कि सच्ची शांति और जीवन की सार्थकता तभी मिलती है जब हम सुरक्षा पाने की इस अंतहीन जद्दोजहद को छोड़ देते हैं और जीवन को जैसा वो हर पल हमारे सामने आता है उसे अनुभव करते हैं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से कुछ खास बातें जो निकल कर आती हैं वो ये हैं, पहली, सुरक्षा की तलाश ही उल्टे असुरक्षा पैदा करती है। दूसरी, हमारा ये सोचना कि हम एक अलग स्थायी स्व या ईगो है, ये एक भ्रम है। सही। और तीसरी, जीवन का असली गहरा अनुभव सिर्फ और सिर्फ इसी वर्तमान क्षण में मौजूद है। हाँ, ये तीन मुख्य बातें हैं। एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगली बार जब भी चिंता, डर या बोरियत जैसा कोई मुश्किल एहसास उठे, तो उसे तुरंत कोई नाम देने या उसे भागने की कोशिश करने के बजाय क्या यह संभव है कि बस उसे महसूस किया जाए, बिना किसी प्रतिरोध के? हाँ, बिना कोई कहानी बनाए, बस उस अनुभव के साथ कुछ पल ठहरा जाए। देखना दिलचस्प होगा कि सिर्फ इतना करने से क्या बदलता है। ये सोचने वाली बात है। इस गहरी यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।